कवई से शुग्रां का जो ट्रैक है वो तकरीबन 7 से 8 किलोमीटर है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। इस वक्त मैं कवई में मौजूद हूँ और यहाँ से मैंने शुग्रां का जो है वो ट्रैक करना है। मेरे साथ कुछ दोस्त हैं, वो जीप में जा रहे हैं शुग्रां ऊपर, और मेरा शौक़ है कि मैं ट्रैक करके जाऊँ। और मैं इंशाल्लाह रास्ता दिखाता हूँ, ट्रैक दिखाता हूँ। बहुत सारे लोग गए हैं, ट्रैक का भी पता है। कुछ लोग जीप पे जाते हैं और अगर समर हो तो अपनी गाड़ी भी चली जाती है। लेकिन अभी चूँकि विंटर का सीज़न है तो ज़्यादातर लोग जो हैं वो जीप के साथ जाते हैं और चेन के साथ जाते हैं। ये मेरे दोस्त खड़े हैं और जीप को अभी वो ड्राइवर जो हैं वो चेन लगा रहे हैं और उसके बाद वो अपना सफ़र शुरू करेंगे और मैं अपना ट्रैक शुरू करने लगा हूँ। इतनी देर में आप हमारा इस्लामाबाद से लेके बालाकोट और फिर कवई तक का सफ़र देख लें। सब किधर जा रहे हैं? शुग्रां जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं? स्कीइंग करने। और ये आपके साथ कवई से शुग्रां का जो ट्रैक है वो तकरीबन 7 से 8 किलोमीटर है और जीप वाले तकरीबन आधे घंटे में ले जाते हैं। और पैदल मैं चेक करता हूँ, आपको बताता हूँ कि मुझे कितना टाइम लगेगा, ये तो मैं पहुँच के बता सकूँगा। मैंने तकरीबन 1:30 बजे 1:30 पे अपना जो है ये ट्रैक शुरू किया है हाइकिंग करना, और मेरे अंदाजे के मुताबिक 3 घंटों में मुझे पहुंच जाना चाहिए। तो अब देखते हैं कि रास्ता किस तरह का है। अगर तो स्नो जो है वो जम गई, सख्त हुई, तो फिर चलने में दुश्वारी होगी क्योंकि उससे पाँव स्लिप होता है। और उसके लिए शूज़ तो मैं लेके आया हूँ और अच्छे शूज़ हैं, लेकिन लेके लंडे से आया हूँ कि लंडे की चीज़ें बड़ी कमाल की होती हैं। आपने अक्सर टूरिस्ट से सुना होगा कि लंडा जो है वो इन जैसी जगहों पे बहुत काम आता है। तो देखते हैं, अभी मैं थिक फॉरेस्ट में दाखिल होने जा रहा हूँ, आपको भी दिखाता हूँ। इसको अब लॉक करेंगे ये, और लॉक करके जो है वो जीप चली जाएगी, आसानी से स्लिप नहीं होती फिर। ये जी मेरे दोस्त आ रहे हैं। इन जंगलात में भी स्नो लेपर्ड मौजूद हैं,
लेकिन चूँकि यहाँ से ज़्यादातर इंसानों का गुज़र रहता है और गाड़ियाँ चलती रहती हैं, तो फिर स्नो लेपर्ड जो हैं ऐसी जगहों पे आने से गुरेज करते हैं। और आज तक ऐसा कोई वाक़या भी रूनुमा नहीं हुआ जिससे कि हमें डर लगे कि हम अकेले हाइक कर रहे हैं। तो ये सेफ़ है, क्योंकि मैं नीचे से कवई से पूछ के आया था कि भाई रास्ते में कोई इस किस्म का मसला तो नहीं होगा। तो उन लोगों ने मुझे ये यकीन दहानी कराई थी कि नहीं, आज तक ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ। यहाँ से ट्रैक का मुश्किल पार्ट जो है वो स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे अब स्नो के साथ साथ चढ़ाई भी आती जा रही है। पहले इतनी चढ़ाई नहीं थी, अब एलिवेशन जो है वो पहले की निस्बत बढ़ गई है। ये जी इस ट्रैक का पहला रिज़ॉर्ट आया है, होटल कह लें, ये ऊपर है यहाँ पे, और ये इसका अलहदा से ट्रैक जा रहा है। और शुग्रां अभी मज़ीद ऊपर समझ लें कोई 15-20 मिनट की जो है वो मेरी हाइकिंग होगी। रास्ते में भी डिफरेंट लोगों ने जो है वो रिज़ॉर्ट्स बनाए हुए हैं जो कि बिल्कुल रश वाली जगह से दूर रहना चाहते हैं। तो यहाँ से शुग्रां ये लिखा भी हुआ है, ये तकरीबन 500 मीटर है यहाँ से। 15-20 मिनट मुझे लग जाएंगे जाते हुए। शुग्रां करीब आता जा रहा है और बर्फ़ भी जो है वो बढ़ती जा रही है। ये ट्रैक का ये वाला जो पार्ट है ये मुझे बड़ा पसंद आया। यहाँ पे बिल्कुल सफ़ेद चादर बिछी हुई है बर्फ़ की, और बड़ा खूबसूरत मंज़र लग रहा है, आपको भी नज़र आ रहा होगा। आप देखें, एंजॉय करें। यहाँ पे इस वक्त चूँकि सूरज निकला हुआ है तो सर्दी बहुत ज़्यादा नहीं है सही, गर्म कपड़ों की ज़रूरत है, और लेकिन अभी चूँकि सूरज है तो सर्दी जो है वो काबिल बर्दाश्त है। रात के वक्त टेम्परेचर जो है वो -6, 7, 8 और तकरीबन 2 से 2.5 घंटे की हाइक के बाद शुग्रां जो है वो हमें वेलकम कर रहा है। बोर्ड आपको वेलकम का लगा हुआ नज़र आ रहा है, और इधर से शुग्रां के जो होटल्स हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं यहाँ से। और यहाँ पे इर्द-गिर्द ये ऊपर पहाड़ है, और ये सारे पहाड़ों ने जो है वो बर्फ़ की चादर ओढ़ी हुई है ऊपर। अभी चूँकि रिसेंटली मेरे ख्याल से 1 वीक हो गया कोई स्नोफॉल नहीं हुई फ्रेश, जिस वजह से दरख्त भी जो हैं वो हरे भरे नज़र आ रहे हैं, और इतना मुश्किल ट्रैक भी नहीं है, आप आसानी से कर सकते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मुझे मेरे दोस्तों की कॉल आई थी और वो बता रहे थे कि उन्होंने कमरा रेंट पे ले लिया है। तो अब मैं अपने होटल को ढूंढता हूँ और उनके पास जाता हूँ। थोड़ी सी कोशिश के बाद मैंने अपने होटल को ढूंढ लिया। इसका नाम है केन लूप, और ये शुग्रां के जो आखिरी होटल्स हैं उनमें से है। इसका पूरा नाम है केन लूप कॉटेज। अभी अंदर चलते हैं, देखते हैं कि अंदर से ये कॉटेज किस तरह का है। बाहर से भी इसकी लुक बड़ी अच्छी नज़र आ रही है, और मेरे ख्याल से इसके रूम्स भी जो मुझे दिख रहे हैं वो बहुत अच्छे हैं, जो कि रहने के काबिल हैं और जहाँ पे इंसान इजीली रह सकता है। अभी कुछ दोस्त रात के बारबेक्यू पार्टी के लिए सामान तैयार कर रहे हैं। हम यहाँ से अभी दोपहर के खाने के लिए निकलेंगे, और फिर उसके बाद मैंने सीरी के लिए अपनी हाइक शुरू करनी है।
सीरी का रास्ता यहाँ से 2 से 3 घंटे का है। तो देखते हैं कि मैं आज पहुँच पाता हूँ या नहीं पहुँच पाता, लेकिन पहले जाके खाना खाते हैं और पेट की जो भूख है उसको ख़त्म करते हैं। नहीं रात को ठीक है। लें जी, खाना तो हम खा चुके हैं। ठंड इतनी ज़्यादा है कि जैसे ही खाना आता है फ़ौरन ठंडा हो जाता है। इसकी वजह से हमें जल्दी जल्दी खाना खाना पड़ा और अब मैं तो शुरू करने लगा हूँ सीरी के लिए अपनी हाइकिंग, और बाकी मेरे दोस्त जाएंगे वापस कमरे में क्योंकि वो कह रहे हैं कि हमने रेस्ट करना है। सर्दी के मौसम में कवई से शुगरान तक तो जीप की सहूलत मौजूद है, लेकिन आगे शुगरान से ऊपर सीरी या पाए जाने के लिए चूँकि बर्फ़ जो है वो बहुत ज़्यादा पड़ जाती है, 6-6 7-7 फीट तक बर्फ़ पड़ती है और रास्ते भी बंद हो जाते हैं। तो जीप के जाने के लिए रास्ते जो हैं बंद हो जाते हैं। तो जो लोग शौकीन हैं या हाइक करना चाहते हैं तो वो फिर पैदल ही सीरी तक जाते हैं। यहाँ से देखें रास्ता बर्फ़बारी की वजह से बिल्कुल बंद हो चुका है, बस पैदल चलने वालों के लिए थोड़ा सा रास्ता खोला हुआ है। तो इसलिए यहाँ से जीप का गुज़र के जाना ऊपर बहुत मुश्किल है। शायद कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि ये सीरी और पाए ये किस तरह के दो नाम हैं और ये कौन सी जगह हैं। तो ये शुगरान से ऊपर 2 सियाहती मकाम हैं। इनको यही कह लें कि शुगरान के हाईएस्ट पॉइंट हैं। अभी मैं सीरी की तरफ जा रहा हूँ। पहले तो दिल था कि सुबह संडे वाले दिन निकलूँगा, रात को शुगरा में स्टे करके, लेकिन अभी मैं आधे से ज़्यादा रास्ता मुझे लगता है कर रहा हूँ और इस वक्त शाम के 5:15 बज चुके हैं। और अगर मैं आराम से भी चलूँ इस रास्ते पे, इस ट्रैक पे, तो मुझे उम्मीद है मैं आधे घंटे तक सीरी पहुँच जाऊँगा। वहाँ से नज़ारा लेने का दिल है। अगर तो शाम से पहले पहुँच गया तो आपको भी नज़ारा दिखाऊँगा और खुद भी देखूँगा इंशाल्लाह। यहाँ पे अब जैसे जैसे मैं सीरी की तरफ जा रहा हूँ, स्नो ज़्यादा थिक होती जा रही है और यहाँ पे मेरी स्टिक बता रही है एटलीस्ट 2 से 3 फीट जो है वो बर्फ़ पड़ी हुई है। लेकिन फॉर्चुनेटली मेरी किस्मत है कि बीच में ट्रैक बना हुआ है जिस पे मेरे लिए चलना आसान हो रहा है। भाई क्या नाम है आपका? और किधर से आए हैं? लाहौर से। क्या करते हैं? जॉब करते हैं। जॉब कौन सी वाली? ट्रैक्टर हाउस बदामी बाग में ना। ट्रैक्टर हाउस स्पेयर पार्ट। बहुत शुक्रिया, आपसे मिलकर बड़ा अच्छा लगा। हल्का हल्का अंधेरा होना शुरू हो गया, सूरज मुकम्मल तौर पे ग़रूब हो चुका है और मैं सीरी की तरफ जा रहा हूँ और स्नो भी बढ़ती जा रही है। कुछ लोगों की आवाज़ें आ रही हैं आगे से, जो लोग गए हुए थे जो वापस आ रहे हैं। देखते हैं मैं किधर तक जाता हूँ। अंदाज़ा हो रहा है मातवाजी हो गया आगे। यहाँ पे तो बर्फ़ जो है वो मेरे ख्याल से कम 4 से 5 फीट है साइडों पे। मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये देखें, ये मेरी स्टिक है, ये देखें सारी स्टिक अंदर चली गई और ये मेरी स्टिक मेरे ख्याल से इस वक्त इसकी 4 फीट हाइट होगी और अभी मज़ीद ये बर्फ़ जो है पड़ी हुई है। यहाँ पे सीरी की तरफ जा रहा हूँ। पहले भी बताया सीरी शुगरां से जो है ऊपर एक टूरिस्ट पॉइंट है। इस वक्त शाम हो चुकी है और सूरज बिल्कुल ग़रूब हो चुका है। मैं कोई बहुत बड़ा एडवेंचर या रिस्क नहीं लूँगा। मैं सिर्फ जैसे ही थोड़ा सा अंधेरा होना शुरू होगा मैं नीचे चला जाऊँगा, क्योंकि जो लोग ट्रैक करते हैं उन्हें पता है कि ऊपर जाना मुश्किल होता है और नीचे जाने में भी मुश्किल होती है, लेकिन टाइम कम लगता है। अभी सीरी पहुंचने में मज़ीद मुझे 30 से 40 मिनट लग जाएंगे, लेकिन मगरिब की अज़ानें मेरे कानों तक पहुंच रही हैं।
तो मैंने अभी यही फ़ैसला किया है कि मैं मज़ीद रिस्क नहीं लूँगा और मैं वापसी का सफ़र जो है वो शुरू करता हूँ यहाँ से। तो इंशाल्लाह फिर कभी जो है वो मैं ट्रैक करूँगा सीरी तक स्नो में, तो तब ये जाके मेरा मिशन जो है वो पूरा होगा। अभी मैं वापस नीचे चलता हूँ और नीचे जाके अपने दोस्तों के साथ जो बारबेक्यू पार्टी करनी है उसको स्टार्ट करते हैं। तो चले आए, आपको भी दिखाता हूँ। वापस शूग्राम पहुंचने तक मुकम्मल अंधेरा जो है वो फैल चुका है, आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। तो मेरे ख्याल से मैंने बार वक्त तो सही फ़ैसला किया था वापस नीचे आने का। तो अभी बस मैं अपने होटल के करीब हूँ, तो वहाँ पे जाके जो है वो बारबेक्यू स्टार्ट करते हैं। ये जो शूग्राम का छोटा सा बाज़ार है, यहाँ पे आपको खाने पीने और ज़रूरत की बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मिल जाती हैं। हम यहाँ पे करेंगे अपनी बारबेक्यू पार्टी और इसी के साथ मैं आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करूँगा। उम्मीद करूँगा शूग्राम पे गुज़ारा मेरा एक ये दिन जो मैंने आपके साथ शेयर किया आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह जल्दी ही किसी नई जगह पे आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। दोबारा लगाऊं? नहीं